13 जून की रात को आदित्य ठाकरे के फोन से 40 बार कॉल गया रिया चक्रवर्ती के कॉल पे। यस, इस बारे में रिया चक्रवर्ती को पूछा था कि ये एयू कौन है, तो उसने कहा था आनंदिता उदास करके कोई उसकी फ्रेंड है। लेकिन वो आनंदिता उदास को क्या हो गया, जो 13 तारीख की रात को जब सुशांत की न्यूज नहीं आई थी तो 40 बार फोन करेगी रिया को। ऐसा क्या दोस्ती है तुम्हारी? और आनंदिता उदास का नाम हमने कभी नहीं सुना, शिवानी दांडेकर का सुना, उसकी बेस्ट फ्रेंड है, समझ में आता है। तो वो एयू कौन है आप समझ गए होंगे। लेकिन अब इसकी इन्वेस्टिगेट जब एसआईटी की जांच की टीम ने की तब क्या निकला बताता हूं। और आदित्य ठाकरे ने कॉल क्यों किए? 40 कॉल करने का क्या मतलब होता है? 40 कॉल बहुत ही सस्पिशियस टाइम पे आदमी करता है, या तो कोई बहुत डेंजर सिचुएशन हो, या फिर कोई राज छुपाना हो, या मतलब बहुत ही सीरियस टाइम पे। वरना किसी की तबीयत भी खराब होगी तो आदमी 4 कॉल करेगा, उसके बाद पहुंचेगा और खबर लेगा। लेकिन 40 कॉल करने का मतलब क्या है? क्यों किए का 40 कॉल बताता हूं, सारी की सारी डिटेल इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बस एक रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज हाथ जोड़ के प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की अभी कोर्ट की केस का निकाल तो 19 फरवरी को आएगा सामने। क्योंकि अगर इसमें कोई अच्छे से सबूत दे दिए गए तो फिर आदित्य ठाकरे की इंक्वायरी हो सकती है। अरेस्ट शायद बहुत मुश्किल है, क्योंकि सड़क छाप शराबी नहीं है कोई आदित्य ठाकरे। वो बाला साहेब ठाकरे का पोता है, एक्स सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, और अभी फिलहाल ही एमएलए है। तो फिर उसको डायरेक्टली अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, सीधी सी बात है। बहुत ही स्ट्रांग एविडेंस चाहिए, और वो स्ट्रांग एविडेंस होंगे तो शायद कर भी लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल पोजीशन ये है कि कोई स्ट्रांग एविडेंस या फिर वो फोन लोकेशंस जो है वो स्ट्रांगली पता लगे कि उसके एविडेंस की भाई वहीं पे है दिशा सालियान के, वहां पे, ये कहीं और नहीं थे मलाड में आजू बाजू में, तब जाके वो हो सकता है। लेकिन चलो पहले 44 कॉल्स जो है, 40 या 44 कॉल्स जो थे उसके बारे में मैं बात करता हूं। 44 कॉल्स किए गए थे आदित्य ठाकरे के फोन से रिया चक्रवर्ती को। क्यों किए गए? 13 जून की रात को, दिशा सालियान के केस में नहीं, क्योंकि दिशा सालियान और रिया चक्रवर्ती का इतना ज्यादा कनेक्शन नहीं था। यह बात अलग है कि रिया चक्रवर्ती ने ही सुशांत सिंह राजपूत को एज ए मैनेजर दिशा सालियान रखी थी, क्योंकि कौन एजेंसी में कौन करता है मालिक? बंटी सजदे। बंटी सजदे का फिलहाल बहुत ज्यादा फोटोज वायरल हो रहे थे रिया चक्रवर्ती के साथ। और वैसे भी बंटी सजदे के वहां पे जो कौन एजेंसी है, वहां पे जो सेलिब्रिटीज है वो कौन है? अरबाज खान, सोहेल खान, MS धोनी, ये अपने भाई साहब रिया चक्रवर्ती भी उधर ही है, और फरहान अख्तर भी उधर ही है। तो ये सब वही मिली जुली है। तो रिया चक्रवर्ती की तरफ से ही रिया चक्रवर्ती के बोलने दिशा सालियान को सुशांत सिंह राजपूत के वहां रखा गया, और बाद में जो हुआ सब आपके सामने है। तो ये 44 कॉल्स की बात करता हूं मैं। 44 कॉल्स किए गए रात को, इसलिए क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन करना था। भाई किसी को पता तो नहीं चला, क्योंकि 13 जून की रात को ये सब कॉल्स हुए थे 12-1-1:30 बजे के बाद। तो जब मैंने पहले भी कहा था, कई बार कहा था कि रात को ही इन्होंने मार दिया उसको, सुशांत को। अगले दिन तो बस नौटंकी चल रही थी, चाबी वाला आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ये सब नौटंकी चल रही थी। रात को ही हो गया। और फिर उसके बाद 44 टाइम्स कॉल इसलिए किए गए थे कि ताकि पता चले कि भाई कुछ और पता तो नहीं चला, सब चुपचाप है कि नहीं, घर के नौकर कोई मुंह तो नहीं खोल रहा है, कोई पुलिस वुलिस तो नहीं आई, सब शांति चल रही है कि नहीं, कोई और तो नहीं पता चल रहा है, किसी घर वालों को तो नहीं पता चला। ये सारी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूली पूछने के लिए कोई तो होना चाहिए। तो वहां पे जो 13 जून की रात को लोग बोल रहे थे कि रिया चक्रवर्ती को भी वहां देखा, तो इसीलिए कि भाई इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और जो अगले दिन सुबह जो मिस्ट्री गर्ल आई थी, और उसके बाद वो दीपेश सावंत मुंह उठा के जो अंदर से बैग लेके गया पुलिस के सामने, जैसे गार्डन में घूम रहा हो, और वो गार्डन बाद बैग लेके डायरेक्टली किसी लड़की को दिया जो रिया चक्रवर्ती की बेस्ट फ्रेंड बोली जाती है, और वहां पे जा के सीधा सीधा वो बैग लेके चली गई। मतलब ये सीधा सीधा सबूत छुपाने के लिए कहे गए थे। 44 कॉल्स का रिकॉर्ड वगैरह सब। अब ये कॉल रिकॉर्ड एसआईटी की जांच की टीम के पास तो है, लेकिन वो एसआईटी की जांच की टीम ये सबूत देंगे, या फिर हमारे राशिद पठान खान साहब और इनके पास ही सब कुछ, इनको ही देना पड़ेगा सब कुछ? ये तो डिपेंड करता है, क्योंकि एसआईटी की जांच की टीम के पास कोई सबूत ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको क्या लगता है, एसआईटी की जांच की टीम सपोर्ट करेगी या नहीं? ये तो अभी आगे वाली तारीख ही बताएगी। जो भी लगता है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।